बच्चों मैं आज से आपको क्लास 9th की और साथ में क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों मैं आपके सामने क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अब क्या पढ़ना है, क्या हट गया है उसको हमने हटा दिया है, और जो चीज अब नया सिलेबस में है बस उतना पढ़ना है। क्या जो अब नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करना है। तो मैं यहां पर सारे टॉपिक लिख दिया हूं। यहां पर मैथ्स का दीवाना ना बना दिया तो नाम बदल देना। मात्र 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर में जो जो चीजें हैं, जो जो कंसेप्ट है उसको धुआं धुआं करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनेगी और 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर का रिव्यू मैं देने वाला हूं। तो बच्चों वास्तविक संख्या को जानने से पहले इस टॉपिक में एक होता है संख्या और संख्या के प्रकार। संख्या क्या होती है, संख्या का प्रकार क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये पहला टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके हो कि संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, पढ़े हो ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें तो है ही, ऐसे थोड़े ना 6th और 10th में अंतर है, कुछ तो होगा ना लोचा। उस लोचा पे पोछा मारने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। आपके सर डाउट को, जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को आउट करने के लिए यहां पर आया हूं। याद रखना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिता की फिक्र को जो फक्र में बदलना है, अगर पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिए, पहला है आपको संख्या तथा संख्याओं के प्रकार, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड भी पहले पढ़े हो, ऐसे बनाकर ऐसे एलसीएम निकालते थे, है ना, करते थे, वही चीज यहां पर भी करना है, लेकिन कुछ तो अलग होगा ना, इसलिए वीडियो को देख लेना बाबा। अगला है एचसीएफ तथा एलसीएम। सर जी एचसीएफ और एलसीएम भी हम कक्षा 6 में पढ़े थे। अरे भैया वो तो पढ़े ही थे, लेकिन कुछ तो नया होगा ना इस चैप्टर में, कुछ तो होगा, तभी तो इसको 10th में रखा गया है। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ये लो, अपरिमेय संख्या आप जानते हो कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे रूट के अंदर कोई संख्या है 2, रूट के अंदर है 3, रूट के अंदर है 5, रूट के अंदर है 7, ये सभी की सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन इनको सिद्ध करना है। हाँ, इनको हम सिद्ध कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक को समझा करके आपको और हमसे जो मिलन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको देख लेते हैं कि क्या मैं आपके काबिल हूं या नहीं, आप मेरे काबिल हो या नहीं, ये आज ही पता चल जाएगा। तो बच्चों पहला टॉपिक है संख्या तथा संख्या के प्रकार। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि भैया ये संख्या और संख्या के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, संख्या क्या होती है बच्चों, संख्या तो आप जानते ही हो। संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, जो जैसा 25, 35 ये सभी संख्याएं होती हैं। लेकिन संख्याओं में आप जानते हो कि दो तरह की आपको संख्याएं पढ़ना पड़ेगा। एक होती है दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या, और एक होती है बच्चों बिना दशमलव वाली संख्या। एक होती है बिना दशमलव वाली संख्या। कौन सी? बिना दशमलव वाली संख्या। अब बच्चों ये जान लीजिएगा कि भाई बिना दशमलव वाली संख्या आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जिसमें पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या ये सभी की सभी इसमें आती है। जैसा आप जानते हो कि ना प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या पढ़े हो ना, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा होगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आपने पढ़ा होगा, पूर्णांक। इसके अलावा भी सम संख्या, विषम संख्या में इसको स्किप कर रहा हूं, 2, 4, 6 पता है, 1, 3, 5 ये भी पता है। इसके अलावा आपको परिमेय संख्या भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। साथ में आपको अपरिमेय संख्या भी पता होना चाहिए कि आखिर ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चों अगर हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती है। पूर्ण संख्या को 0 से ले लो और बाकी जितना भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको जोड़ दो, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं भैया? 0 की इधर भी भाग जाओ और इधर भी माइनस में भाग आओ, यही होती हैं आपकी, क्या होती हैं? सभी के सभी आपकी पूर्णांक होती हैं। परिमेय संख्या को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के जैसा लिखते हैं, और क्यू यानी कि हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में p और q ये दोनों को दोनों भैया पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं?
पूर्णांक, और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जो जीरो के इधर भी होते हैं, जीरो के इधर भी होते हैं। अच्छा, बात आती है कि जीरो के जो इधर होते हैं वो सभी धन में होते हैं, इसलिए इनको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और जीरो के इधर सभी ऋण में होते हैं, इसलिए इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो भैया जीरो को कौन सा पूर्णांक बोलते हैं? तो बच्चों जीरो को याद रखना, ये आपका धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो आंसर हमेशा याद रखना कि धनात्मक होता है। जीरो को लोग कहते हैं ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन सच तो ये है कि जीरो आपका धनात्मक होता है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 3/2 लिख देते हैं, तो 3/2 एक p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका क्यू है भैया वो जीरो नहीं है, और साथ में 3 और 2 दोनों का दोनों पूर्णांक में आता है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या हो जाती है। बोलो लपका? ओके, कोई लोचा? अगर लोचा है तो पोछा मारने के लिए आया हूं, कोई डाउट है तो आउट करने के लिए आया हूं। अब आइए, अगर मैं पूछता हूं कि जीरो, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो काफी लोग कहेंगे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे है। तो देखिए जितने लोग कह रहे हैं नहीं है, उन सभी लोग को निवेदन है कि भैया आप 0/1 लिख दीजिए। अब देखिए p/q इस तरह से लिखा है, साथ में क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो चाहे हीरो हो उससे मतलब नहीं, लेकिन जीरो कभी अंश हर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो हर जीरो नहीं है, और साथ में 0 और 1 दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं, इसका मतलब ये पूर्णांक ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर लिखता कि 1/0, तो 1/0 एक परिमेय संख्या है क्या? तो आप कहोगे सर जी यहां पर तो हर जीरो हो गया, तो इस बार हम कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, मतलब ये परिमेय नहीं है। तो यस बेटा, इस बार ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो समझ गए ना कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर एग्जांपल लिखूं कि 1/2, 3/4, आप लिख सकते हो पॉइंट में भी 0.3 या 0.2, पॉइंट हटेगा अपन में 1 लगा के 10 लिख सकते हो, है ना। इसके बाद आप यहाँ पर जितने भी ये प्राकृत संख्याएं होती, पूर्ण संख्या होती, सबके अपान में 1 लगा दो, पूर्णांक में भी 1 लगा दो, सभी एक परिमेय संख्या बन जाती है। इस तरह से ये भी इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब परिमेय संख्या इसी का जस्ट उल्टा, जैसे कि आपका √2 लिख दो, √7 लिख दो, है ना, √11 लिख दो, ऐसे भी इनफाइनाइट तक जाती रहती हैं। तो ये सभी की सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय और अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन सभी में कहीं पर भी आपको दशमलव देखने को नहीं मिलता है। अब बच्चों एक बात और आती है, भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य ये दो चीजें और जान लीजिए कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। अगर हम बच्चों भाज्य की बात करते हैं तो भाज्य से पहले हम अभाज्य की बात करेंगे, और उसके बाद हम आपके सामने भाज्य की बात करते हैं। बच्चों जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य से पहले अभाज्य जानेंगे। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 ले लीजिए, 2 अपनी संख्या से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी में इतनी पावर नहीं है जो इनको अलग कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो आपका अभाज्य संख्या होती है। अब बात आती है, कहोगे सर जी 1 भी तो हो सकता है। अच्छा, 1 को लेंगे तो 1 मैंने कहा कि अपनी संख्या से कटना चाहिए, तो ये लो 1 से भी काट दिया। फिर कहता है कि 1 से भी कटने चाहिए, तो ये लो फिर से 1 से काट दिए। तो भैया ये तो एक एक खंड हो गया ना, इसलिए 1 के जो होता है सिर्फ एक खंड होता है, जिसकी वजह से इसको हम अभाज्य नहीं कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो पहली होती है वो होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य है, बाकी जितने भी आपको संख्याएं मिलेंगी सभी विषम अभाज्य होती हैं। ओके, अब आते हैं भाज्य। भाज्य वो होती हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो सभी के सभी भाज्य संख्याएं आती हैं। तो अगर हम 2 के बाद 3 पे बढ़ते हैं तो 3 तो आपका अभाज्य होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 3 के आगे बढ़ेंगे 4 पे, तो अगर आप 4 की बात करोगे, देखो 4 1 से भी कटता है, 4 अपने टेबल से भी कटता है, इसके अलावा देखो ये 2 से भी कट रहा है, जिसके 3 फैक्टर हो गए। तो मैंने कहा जिसके 3 फैक्टर हो, यानी 3 गुणनखंड हो या 3 से ज्यादा होते हैं, वो सभी के सभी भाज्य होते हैं। तो पहला जो 4 आता है वो एक भाज्य है। 4 के बाद 5 नहीं बल्कि 6 देख लो, 6 आपका 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और साथ में ये 3 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो देखो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, मतलब इसके गुणनखंड जो है वो क्या है? 3 से ज्यादा हैं। 3 से ज्यादा है, 4 भी है, 5 भी है, तो 1 से भी कटता है, 6 से भी कटता है,
3 से भी कटता है, 4 से भी 2 से भी कटता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इसके गुणनखंड हैं, तो इसके भी 3 या 3 से ज्यादा है, इसलिए ये भी आपका एक भाज्य होगा। आगे बढ़ोगे 9 भी भाज्य होगा। इस तरह से आपकी इनफाइनाइट तक संख्याएं चलती रहती हैं। तो बोलो बच्चों, भाज्य और अभाज्य, इसमें कहीं दशमलव दिखा? नहीं दिखा। तो ये भी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? एक आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? ये भी आपकी बिना दशमलव वाली होती है, कहीं पर भी आपको दशमलव देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। अगर हम बच्चों दशमलव वाली संख्या पर दिमाग दौड़ाते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव वाली संख्या, तो बच्चों दशमलव वाली संख्या में आपको याद रखना है कि जिसमें दो तरह की संख्याएं आ जाती हैं, एक होती है शांत और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। क्या होती है? एक शांत दशमलव संख्या होती है और एक अशांत होती है। शांत का मतलब ये होता है गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिए, जब तक गाड़ी में पेट्रोल है तभी तक तुम्हारी गाड़ी चलेगी, पेट्रोल खत्म गाड़ी एक भी कदम नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, जैसा 3.5 रुक गया ना, तो ये शांत है। मैं लिख देता हूँ 3.125, ये भी देखो शांत है। लेकिन अशांत कहता है ना, मैं साइकिल हूं, पैडल मारते रहो मारते रहो मारते रहो, हम रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो यानी कि जो पॉइंट के बाद नंबर रुकते ही नहीं है, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश डैश, इनफाइनाइट तक ये चलती रहती है संख्याएं। ये डैश 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 से ही पता चल जाएगा कि संख्याएं आपकी अशांत है। एक और देख लीजिए 3.13131313, यहाँ पर भी देखो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो सभी के सभी आपकी अशांत संख्याएं होती हैं। तो बोलो बच्चों, आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आपको ये जानना है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो आपकी दो तरह से मिलकर बनती हैं। एक तो आपकी परिमेय होंगी, क्या होंगी बच्चों? परिमेय होंगी, और दूसरी आपकी अपरिमेय, क्या होंगी? अपरिमेय। तो बच्चों वास्तविक संख्या वही होती है जो परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या ही आपकी वास्तविक संख्याओं के अंदर आता है। तो परिमेय भी जान गए आप, अपरिमेय भी जान गए, दशमलव संख्या में शांत दशमलव संख्या भी बता दिया, अशांत दशमलव भी बता दिया। तो इसी तरह से आपको आगे की भी जो भी टॉपिक है वो आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ में ना आए तो कहना। तो बच्चों आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे फिनिश। मजा आया है या नहीं? अगर मजा आया है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसी एनर्जी के साथ हम लोग आगे के जो टॉपिक हैं उनको भी पढ़ेंगे, और आगे के जो आपके चैप्टर हैं उनका भी टॉपिक वाइज देखेंगे, और हर एक टॉपिक को यहीं पर एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ताकि हमारा और आपका अट्रैक्शन बढ़ता रहे और ऐसे ही मजा आता रहे। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करेंगे खत्म। मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।